Good evening everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. I hope you are very well, safe and sound. So let's start today's video. Today's topic is the network theorem, and this topic contains the subtopics of the circuit element, node slash junction, branch, loop, mesh, network, active network, passive network, linear network, circuit, current division rule, voltage division rule, superposition theorem, Thevenin theorem, Norton theorem, maximum power transfer theorem. So now let's start the video. First is the circuit element. So there is the three main circuit element. The main circuit element are the resistor, inductor and capacitor. These elements have the two terminals. तो यहाँ पे हमारे तीन मेन जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं सर्किट के नेटवर्क के. ये आपका रजिस्टर, ये आपका इंडक्टर और ये आपका कैपेसिटर, और इन सब में दो टर्मिनल दिए गए हैं. देखिए 1 2 और 1 2 ये टर्मिनल्स इसके दिखाए गए हैं. तो ये हो गए हमारे सर्किट एलिमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नोड या जंक्शन. इट इज द पॉइंट ऑफ द कनेक्शन विच टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. देखिए यहाँ पर नोड या जंक्शन हम कहाँ कहें, किसको कहेंगे, जहाँ पर दो या दो से अधिक सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं. सर्किट एलिमेंट कौन कौन से हुए, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहेंगे नोड या जंक्शन. देखिए यहाँ पे पॉइंट ए पे ये हमारा ये नोड है, जैसा कि दिया गया है. पॉइंट ए पे हमारा नोड है, या इसको हम जंक्शन भी कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, इन दोनों रजिस्टर का एक टर्मिनल, एक और ये रजिस्टर, तीनों रजिस्टर का एक टर्मिनल आके यहाँ से कनेक्टेड हुआ. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नोड या जंक्शन कहेंगे. नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच. A branch is represented as single element like resistor, inductor and capacitor in any circuit. देखिए ये जो ब्रांच होती है ये एक सिंगल एलिमेंट को दर्शाती है, या तो रजिस्टर हो, या तो इंडक्टर हो, या तो कैपेसिटर हो. जैसे यहाँ पे देखिए ए से लेके सी तक, ए से लेके बी तक और सी से लेकर डी तक, ये सारे हमारे क्या हैं, इसको हम ब्रांच कह सकते हैं. ठीक है, ए बी सी डी और ए से लेकर सी तक ये तीन ब्रांच हमारी दी गई हैं. नेक्स्ट है हमारा बात की गई है लूप की. तो अ लूप इज अ क्लोज्ड पाथ इन अ नेटवर्क फॉर्म बाय द नंबर ऑफ कनेक्टेड ब्रांचेस. तो ये हमारा जो लूप है ये ब्रांच को कनेक्ट करके बनाया जाता है, और ये क्लोज्ड पाथ होता है नेटवर्क का. जैसे ब्रांच हमारी एक ए बी ब्रांच हुई, एक यहाँ से ए बी ब्रांच हुई, एक ए सी ब्रांच हुई, तो इन ब्रांचों के बीच का ये जो एक पूरा होल एरिया होगा ये हमारा एक लूप होगा. ये इसको हम लूप 1 कह सकते हैं, और यहाँ पे भी लूप 2 कह सकते हैं. और अगर बात करेंगे टोटल भी एक लूप है, तो एक क्लोज्ड सर्किट हमारी मतलब क्लोज्ड बन रही है, तो उसको क्लोज्ड पाथ मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे लूप कहेंगे. नेक्स्ट हमारा मेश. तो द एलिमेंट्री सिंगल लूप मेश नेटवर्क दैट कंटेन नो अदर लूप विद इन. तो एक ऐसा लूप होगा जिसके अंदर कोई लूप ना हो, एलिमेंट्री. जैसे ये अगर हम पूरा बड़ा वाला लूप बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो ए सी डी और बी पूरा कंटेन करेगा, तो उसको हम मेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर दो हमारे सब लूप हैं. लेकिन इन लूप के अंदर हम और दूसरा कोई लूप नहीं बिठा सकते हैं, या इसके अंदर कोई और लूप नहीं होगा. इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये वाला लूप और ये वाला लूप, ये दोनों लूप हमारे क्या हुए, मेश हुए. नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम इस फिगर की बात करते हैं. हमारा फिगर 3 है. देखिए इसमें एक वोल्टेज कनेक्ट किया गया है, और इसके क्रॉस जो है देखिए एक R1 R2 R6 R3 हर एक जो है उस पे जो है हमारा एक एलिमेंट लगाया गया, और वो एलिमेंट कैसा है, रजिस्टिव एलिमेंट लगाया गया है. तो अब इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ मेसेस की. तो नंबर ऑफ मेस कितने हो सकते हैं, पॉसिबल में से एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ, जिसके अंदर और कोई लूप ना बने. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेसेस 2 हैं, 2 मेस बन सकते हैं. और हमारा लूप कितना बन सकता है, 3 बन सकता है, एक इसके अक्रॉस और एक टोटल के अक्रॉस. मतलब एक तो ए बी ई एफ ए बनेगा, ए बी और क्या कहते हैं सी एफ ए बी सी एफ ए, मतलब ये छोटा वाला. दूसरा बी सी डी ये वाला बनेगा. और तीसरा कौन सा बनेगा, हमारे टोटल हमारा ये भी बनेगा. फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ नोड्स. तो नोड्स कितने हैं, नोड्स किसे कहते थे हम, नोड्स किसे कहते थे कि जहाँ पे हमारा कनेक्टेड होता था, क्या, जहाँ पे दो एलिमेंट कनेक्ट होते थे. तो 1 2 3 4 5 6 नोड्स है ना हमारे, नोड्स हमारे ये 6 हो गए. नेक्स्ट बात कर रहा है नंबर ऑफ ब्रांच. ब्रांच कितनी है, तो ब्रांच हमें पता है कि जितने भी कोई भी एलिमेंट जुड़ा हो उसको हम कहेंगे ब्रांच. तो 2 2 4 4 3 7, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस 7 हैं. आगे हम बात करेंगे नेटवर्क की. तो नेटवर्क किसे कहते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस. तो नेटवर्क हमारा क्या होता है, जो हमारे
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइसेस होते हैं उनका जो इंटरकनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो आगे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। यहाँ होते हैं दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पहला तो हुआ आपका एक्टिव नेटवर्क और दूसरा हुआ हमारा पैसिव नेटवर्क। तो बात करते हैं एक्टिव नेटवर्क में, तो एन एक्टिव नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच एनर्जी सोर्स, जैसे एनर्जी सोर्स में क्या क्या हमारा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स आर कनेक्टेड आर नोन एज द एक्टिव नेटवर्क। तो एक ऐसा नेटवर्क हमारा होगा जिसमें कोई ना कोई एनर्जी सोर्स हमारा कनेक्टेड हो, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव नेटवर्क। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, फिगर 4 में यहाँ पे आपका दो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, एक करंट सोर्स कनेक्टेड है और ये 3 इम्पीडेंस कनेक्टेड है। तो ये नहीं मायने रखता है कि कितने हमारे जो है क्या कहते हैं सर्किट एलिमेंट RLC कनेक्टेड हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने यही रखता है कि जिस नेटवर्क में हम किसी जो है एनर्जी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, या आइदर वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, तो उसी नेटवर्क को हम कहने लगते हैं कौन सा, एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, तो एक्टिव नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम किसी न किसी एनर्जी सोर्स या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसिव नेटवर्क। तो पैसिव नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच नो एनी एनर्जी सोर्स आर कनेक्टेड आर नोन एज द पैसिव नेटवर्क। जो हमारा पैसिव नेटवर्क होगा उसमें हम कोई एनर्जी सोर्स कनेक्ट नहीं करेंगे, एनर्जी सोर्स नहीं कनेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैसिव नेटवर्क। नेक्स्ट बात करेंगे हम लीनियर नेटवर्क की। तो लीनियर नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच देयर आर द VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ लीनियर। जैसे का रजिस्टर हमारा होता है कि इनका जो वोल्टेज और करंट का बीच का ग्राफ बनेगा वो हमारा लीनियरली शो करना चाहिए। तो ऐसे नेटवर्क को हम लीनियर नेटवर्क कहते हैं। और जिस भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड होता है उस सर्किट को हम लीनियर सर्किट कहते हैं, या उस नेटवर्क को हम लीनियर नेटवर्क कहते हैं। लेकिन हमारा जो कैपेसिटर है और जो हमारा इंडक्टर है वो लीनियर की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हम रजिस्टर को ही कहते हैं, लीनियर नेटवर्क में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्किट की। तो सर्किट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो कई सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन को हम कहते हैं सर्किट। ठीक है, सर्किट हमारा जो है कई सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसों का इंटरकनेक्शन होता है, तो उसको हम बोल देते हैं सर्किट। आगे हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू द करंट सोर्स। तो जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसमें, करंट सोर्स में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और 2 ओम का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है आपका, और इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, हमने कन्वर्ट किया है करंट सोर्स में। 5 एम्पियर का करंट लगाया है और हमने 2 ओम की बैटरी लगाई है। ठीक है, ये कैसे हुआ आगे हम यही देखते हैं। द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स एंड कनेक्टेड टू द पैरेलल इन द करंट सोर्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो वोल्टेज सोर्स के साथ रजिस्टर कनेक्टेड होता है वो हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है, और जो हमारा करंट सोर्स के साथ रजिस्टर कनेक्टेड होता है वो हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। फिर वी कैन ट्रांसफर करंट सोर्स फ्रॉम वोल्टेज सोर्स बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, करंट सोर्स में। और ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो V इक्वल टू IR हो जाता है। तो उसी फार्मूले से हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, करंट सोर्स में। आगे देखते हैं, बात करते हैं करंट डिवीजन रूल की। तो इफ 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड अक्रॉस इन द पैरेलल with the current source then the current through R1 and R2 can be calculated as follows। कहने का मतलब है कि जब 2 रजिस्टर R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं किसके, किसी करंट सोर्स के, और हमें पता है कि जब कोई करंट सोर्स होता है तो रजिस्टर ऑलवेज उसके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा R1 और R2 के थ्रू जो हमारी करंट जाएगी उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ फार्मूला है I1 इज इक्वल टू, I1 कौन सा है कि वह करंट, तो जो हमारा R1 के अक्रॉस करंट जाएगी उसको हम I1 बोलेंगे, और जो हमारा R2 के अक्रॉस करंट जाएगी उसको I2 बोलेंगे। तो जो हम I1 कैलकुलेट करेंगे तो I1 इज इक्वल टू R2 अपान R1 प्लस R2, मतलब होल जितना रेजिस्टेंस है इनटू द I मतलब कि वह करंट जो टोटल सर्किट के द्वारा जा रही, मतलब I1 प्लस I2, और I2 की वैल्यू होगी R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये हुआ हमारा करंट डिवीजन रूल। नेक्स्ट बात करेंगे हम वोल्टेज डिवीजन रूल की। इफ R1 एंड R2 इज कनेक्टेड इन द सीरीज, जब बात होगी वोल्टेज सोर्स की या वोल्टेज डिवीजन रूल की, तब हमारा जो R1 और R2 जो हमारे दोनों रजिस्टर होंगे ये हमारे जो एनर्जी सोर्स होगा उसके जो है सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हमारा R1 और R2 दो रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट करे गए हैं, और अब हमें जब मान निकालना होगा तो I इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस R2 होगा, और V1 का वैल्यू निकालेंगे तो जो पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है
I1 R1 होगा, तो I1 R1 की वैल्यू होगी R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 की वैल्यू होगी I R2 जो कि होगी R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू V। तो ये रहा हमारी बात करंट डिवीजन रूल की। आगे हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम की। तो इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क रजिस्टिव नेटवर्क, देखिए यहाँ पे लीनियर नेटवर्क की बात कर दिया, तो लीनियर नेटवर्क अभी हमने पढ़ा था। लीनियर नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिनका VI कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ भी लीनियर होता है, मतलब रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस जुड़ा हुआ है। और ये बाइलेटरल नेटवर्क की बात कर रहा है। कंटेनिंग 2 और मोर सोर्सेज, ये तब एप्लीकेबल होगा जब 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, उसके साथ कनेक्टेड हैं। अब वो बात अलग की है कि वो वोल्टेज सोर्स हैं या करंट सोर्स हैं। The current through any element may be determined by adding together algebraic the current produced by each sources acting alone when all other voltage source are replaced by their internal resistances। कहने का मतलब है कि इसका जो टोटल करंट होगा किसी एलिमेंट का, ये अलजेब्रिक सम होंगे कब? इंडिविजुअली सोर्सेस को जो है एक बार एक सोर्स को लेंगे, दूसरी बार दूसरे सोर्स को लेके सम करेंगे, उसके इक्वल होगा। फिर कहा रहा है एंड इफ अ वोल्टेज सोर्स हैज नो इंटरनल इम्पीडेंस, अगर किसी वोल्टेज सोर्स का कोई इंटरनल इम्पीडेंस नहीं होगा तो द टर्मिनल्स टू विच इट वाज कनेक्टेड आर ज्वाइंट टुगेदर, तो जिस टर्मिनल या उससे कनेक्टेड किया गया रहेगा, एंड इफ देयर इज अ करंट सोर्स प्रेजेंट तो एंड आर रिमूव्ड एंड नेटवर्क टर्मिनल टू बी दे आर कनेक्टेड आर लेफ्ट ओपन। देखिए जब वोल्टेज सोर्स होगा और उसके अंदर कोई भी इंटरनल हमारा इम्पीडेंस नहीं दिया गया रहेगा तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर कोई करंट सोर्स होगा और उसको हम रिमूव करेंगे, उस टर्मिनल को रिमूव करेंगे, सोर्स को हम रिमूव करेंगे, तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे और उसको ओपन कर देंगे जब हम इंडिविजुअली निकालने की बात करेंगे। तो अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेप्स देख लेते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम पे, तो पहले हम स्टेप देख लेते हैं क्या क्या करते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो पहला स्टेप तो हमारा ही होता है सिलेक्ट ओनली ए सिंगल सोर्स। पहले हम क्या करते हैं, किसी 2 सोर्स लगे होते हैं तो एक हम सिंगल सोर्स को कनेक्ट करते हैं। इट मे बी आइदर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। अब ये दोनों हो सकता है, तो ये वोल्टेज सोर्स होगा, ये तो हमारे करंट सोर्स होगा। सेकेंड हम काम करेंगे सेकेंड हम बात करेंगे शॉर्ट द अदर वोल्टेज सोर्स एंड ओपन द करंट सोर्स बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस। देखिए अगर वहां पे वोल्टेज सोर्स होगा तो वोल्टेज सोर्स को हटा के हम उसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब उन दोनों को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर हमारा करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। उनके इंटरनल इम्पीडेंस, जैसे उनका इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, करंट सोर्स का ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स का होता है शॉर्ट सर्किट, तो उनके इंटरनल इम्पीडेंस से उनको हम रिप्लेस कर देंगे। थर्ड हमारा विद द हेल्प ऑफ सोर्स अंडर कंसिडरेशन फाइंड आउट द करंट थ्रू आर वोल्टेज अक्रॉस द रिक्वायर्ड एलिमेंट। तो सोर्स के हेल्प से अंडर कंसिडरेशन हम फाइंड आउट करेंगे करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रिक्वायर्ड एलिमेंट के अक्रॉस हम उसको फाइंड करेंगे। थर्ड है रिपीट द स्टेप स्टोर्ड अबव फॉर द ऑल सोर्सेज 1 by 1। तो एक एक करके जितने भी सोर्सेज लगे हैं उसके अक्रॉस का हम क्या करते हैं, 1 by 1 हम यही स्टेप रिपीट करेंगे। फिर ऐड ऑल द इंडिविजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस द इंडिविजुअल सोर्स। तो अब इसके बाद हम सारे जितने भी इंडिविजुअल वैल्यू निकली हुई है उसको हम सम करेंगे और वही हम निकाल लेंगे। तो ये रही पूरी बात आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम की। आगे हम एक सुपरपोजिशन थ्योरम पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे तो उससे पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं थ्योनिन्स थ्योरम की। तो थ्योनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क, यहाँ पे भी लीनियर नेटवर्क की बात करी गई है, मतलब कि एक सर्किट जो होगा वो हमारा रजिस्टिव सर्किट होगा। कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सर्किट, ये किसी सर्किट से रिप्लेस्ड की जाएगी कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स, जो सर्किट कंसिस्ट करेगी एक वोल्टेज सोर्स जिसको बोलेंगे VTH, और इसके सीरीज में लगा होगा रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे RTH। तो एक ऐसी लीनियर सर्किट, एक 2 टर्मिनल लीनियर सर्किट रिप्लेस्ड की जाएगी किसी ऐसे सर्किट से जिसका वोल्टेज सोर्स VTH होगा और रेजिस्टेंस, तो इससे सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसको हम RTH कहेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि जो हमारा VTH था, VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल। जो VTH था हमारा, ये जब टर्मिनल का हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे तो उसको हम VTH बोलते थे। और RTH क्या था, RTH हमारा इनपुट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था एट द टर्मिनल व्हेन द इम्पीडेंस सोर्स आर द टर्न ऑफ। जब हमारा इम्पीडेंस सोर्स जो था टर्न ऑफ कर दिया रहता, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन में
वोल्टेज सोर्स दिया है तो वोल्टेज सोर्स की जगह हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स दिया गया है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो है अपना इंटरनल इम्पीडेंस जो होता है उसी से इसको रिप्लेस कर देते हैं, और उसके अक्रॉस हम आरटीएच निकाल लेंगे पूरे सर्किट के थ्रू। तो आगे अभी हम थ्योरम पे एक क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉर्टन की। तो नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट द लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, यहाँ पे भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट की बात करेगी, तो एक ऐसी लीनियर सर्किट जो टू टर्मिनल की होगी, मतलब रजिस्टर जुड़ा होगा, कैन बी रिप्लेस्ड बाई एनी इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये रिप्लेस की जाएगी किसी इक्विवेलेंट सर्किट की कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स, जो एक करंट सोर्स कंसिस्ट करेगा IN इस पैरेलल विद द रेजिस्टेंस RN। तो इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा RN के पैरेलल में इसके रेजिस्टेंस होगा, तो उसके थ्रू ये जो है एक सर्किट जो है ये उससे रिप्लेस की जाएगी, जहाँ पे IN जो होगा शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू टर्मिनल RN होगा, और RN is the input of equivalent resistance at the terminal when the impedance source is turn off। तो RN जो होगा उसका, जैसे हम थ्योरम में RTH निकालते थे वैसे सेम यहाँ पे RN निकालेंगे, बस उसको टर्मिनेट कर देंगे, नाम बस चेंज है RN होगा, मतलब कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरी सर्किट का, उसका बस सोर्स हटा देंगे, सोर्स को उसके इनपुट इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन थ्योरम थ्योरम पे। देखिए थ्योरम थ्योरम की बात की गई, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, और यहाँ पे ए बी के अक्रॉस इसको लोड जो है लगाया गया, और ये लोड कैसा होगा हमारा लीनियरली लोड होगा, और हमारा जो इसके अक्रॉस IL निकालेंगे, लोड के थ्रू करंट हम निकालेंगे, उस लोड करंट को बोलेंगे VTH अपान RTH प्लस RL। यहाँ पे RTH जो है वो थ्योरम रजिस्टर है, और प्लस RL जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड है, और यहाँ पे VTH है। VTH में देखिए जो VTH के सीरीज में होगा RTH, मतलब इसके जो हमने RTH बताया था उसके सीरीज में लगा होगा VTH के, और RL जो होगा ये लोड होगा। VL की वैल्यू होगी IL इंटू RL, और इसी से VL, तो IL की जगह हम रख सकते हैं ऊपर वाला VTH अपान RTH इंटू RL प्लस RL, और इंटू RL को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन नॉन दिया गया है, यहाँ पे 32 वोल्ट की बैटरी आपको कनेक्टेड की गई है। तो देखिए यहाँ पे 32 वोल्ट का जो है इसका लगाया गया वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाया गया, और एक दूसरा भी लगाया गया करंट सोर्स। ये करंट सोर्स हमारा 2 एम्पियर का है। तो नेटवर्क जो हमारा थ्योरम थ्योरम होता तभी एप्लीकेबल होता। पहली बात तो लीनियर नेटवर्क होना चाहिए टू टर्मिनल, तो यहाँ पे लीनियर है क्योंकि इसके थ्रू सिर्फ रजिस्टर ही लगे हैं, एक 4 ओम का, एक 1 ओम का, एक 12 ओम का, और यहाँ पे दो सोर्सेज एनर्जी लगे हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एक करंट सोर्स लगा है, और हमें फाइंड करता है क्या IL, मतलब लोड के अक्रॉस हमें करंट प्राप्त करना है, RL प्राप्त करना है, RL हमारा यहाँ पे दिया गया है, जो लोड हमारे दिए गए हैं कहाँ 4 ओम का, एक 6 ओम का, 16 ओम का, 36 ओम का। जब हम यहाँ पे RL की वैल्यू रखेंगे तब अलग अलग इन वैल्यूज के लिए हमारा IL का मान क्या होगा ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं RTH निकालने के लिए हम उसी को नोट करेंगे, और हमने बताया था इसके जो एनर्जी सोर्स होंगे इसको इसके इनपुट इम्पीडेंस से हम जो है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स था, इस वजह से वोल्टेज सोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और ये हमारा करंट सोर्स था, इसको हमने ओपन सर्किट, तो उसके अक्रॉस हमने जो है देखिए करंट सोर्स को हमने जो है ओपन सर्किट कर दिया, इस वजह से करंट सोर्स को यहाँ से हमने हटा दिया। अब हम RTH की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में मिलके इसके साथ सीरीज में है। तो पैरेलल के लिए 4 इंटू 12 अपान 4 प्लस 12, मतलब R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, और इसके प्लस 1 ये इसके सीरीज में है, और इसकी हमारा RTH की वैल्यू आ गई हमारा 4 ओम। अब हम निकालेंगे VTH की वैल्यू। तो VTH की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम नोड V पे हम KCL लगा देंगे। तो नोड V पे हम KCL लगाएंगे, इसको मानते हैं V। तो यहाँ पे इसके क्रॉस इधर से हम देखेंगे तो V माइनस 30 देखिए यहाँ पे 32 वोल्ट था, यहाँ गलती से कैलकुलेशन में 30 निकाला गया है, तो यहाँ पे आगे हम 30 ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो हमारा 30 वोल्ट है, 32 गलती से लिखा गया है, इसको आप 30 कर लीजिए, और यहाँ पे भी आप इसको 30 कर लीजिए, ठीक है। तो V माइनस 30 अपान 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्लस इधर से देखेंगे तो V माइनस 0 क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट का वो है, अपान 12 क्योंकि 12 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। माइनस 2 एम्पियर की करंट जो है इसके एंटी डायरेक्शन में है, इस वजह से इसको माइनस में दिया गया, इज इक्वल टू 0। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू भी आ जाएगा क्या, आगे हम देखिए इसको सॉल्व किया गया है और इसके आगे वैल्यू आई है
VTH की वैल्यू हमारी आ गई 30। फिर हमने KVL लगाया है। KVL कहाँ, लूप 1 में हमने KVL लगाया है 32 इज इक्वल टू 4I1। I1 के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है, प्लस 12 I1 माइनस I2। तो जो 12 ओम है वहाँ पे हमारी I1 माइनस I2 करंट जा रही है। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा I1 की वैल्यू आ गई 0.5। फिर हमने VTH की वैल्यू में हमने क्या I1 माइनस I2 I1 की वैल्यू रख दी और फिर हमारा मिल गया क्या, VTH हमें हमारा 30 वोल्ट है ही। और अब हम VL का वैल्यू निकाल लेंगे IL इंटू RL से। तो RL का हमने तीन रेजिस्टेंस का मान दिया गया है, 6 ओम, 16 ओम और 36 ओम के लिए। ठीक है, तो हर एक वैल्यू के लिए हम क्या कहते हैं कि हम हर एक RL के लिए हम वोल्टेज निकाल लेंगे, हमारा VL निकाल लेंगे। तो अगर हमें IL पता चल गया है तो उसके थ्रू हम जो है अलग अलग RL की वैल्यू के लिए हम VL निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आगे एक और देखते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड बाय द नेटवर्क टू एन इम्पीडेंस ZL यूजुअली कॉल्ड द लोड if the impedance of ZL is complex conjugate of the impedance ZS of the network measured looking back into the terminals of the network, that is ZL is equal to ZS, means if ZS minus RS is equal to JXX and ZL should be RS minus JXS, means RL is equal to RS and JXL is equal to minus JXS। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर कभी भी किसी सर्किट में तभी ट्रांसफर होगा जब उसका इम्पीडेंस ZL, यूजुअली जिसको हम लोड कहते हैं, लोड इम्पीडेंस कहते हैं, और उसके अक्रॉस उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का इम्पीडेंस जिसको ZL बोलेंगे, ऑफ द ZS ऑफ नेटवर्क मेजर्ड लुकिंग बैक इनटू द टर्मिनल नेटवर्क। तो तब उसमें जो हमारा RL इज इक्वल टू RS और J ओमेगा जो JXL इज इक्वल टू माइनस JXS होगा, तो हमारी उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। और डीसी नेटवर्क के लिए बात करेंगे कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस RL हमारे इक्विवेलेंट सप्लाई रेजिस्टेंस RS के इक्वल हो जाएगा, तब उस समय हमारे सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी उस सर्किट के थ्रू। तो हम अपनी सर्किट को ऐसा डिजाइन करेंगे कि हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता रहे। आइए इसके लिए हम एक वो डेरिवेशन देखते हैं जिसके थ्रू ये प्रूफ होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी। देखिए हमारी एक सर्किट दी गई है, इसके अक्रॉस हमने जो है पावर वो एनर्जी सोर्स लगाया है VTH, और इसके अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस RTH लगाया है, और इसका लोड रेजिस्टेंस RL है। तो RL की वैल्यू होगी क्या हमारी RTH इक्विवेलेंट। ये कहा गया है कि अगर हम RL की वैल्यू को RTH के बराबर कर लेते हैं तो इस सर्किट में जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो RL जो हमारा क्या हो जाएगा, RIN के इक्वल हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है I² RI हमारा क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, टोटल। तो हम I² की जगह लिख सकते हैं VTH अपान RTH अपान RL और का होल स्क्वायर इंटू RL की जगह RL को रख ही देते हैं। नेक्स्ट आगे हम देख मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, DP अपान DRL इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर इन ब्रैकेट RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस RL इंटू 2 इन ब्रैकेट RTH प्लस RL इन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज और अपान में RTH प्लस RL का होल की पावर 4। तो मैक्सिमम की बात करेंगे हम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करेंगे, तो जब मैक्सिमम की बात होगी तो वहाँ डेल RL इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 0। तो RTH जब ये वैल्यू 0 हो गई तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो हमारी हो गई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2RL इन ब्रैकेट RTH प्लस RL, और इससे हमें मिला क्या RTH इज इक्वल टू RL, और P मैक्स हमारा कब मिला VTH का स्क्वायर अपान 4 RTH। तो इसके थ्रू हमारा ये प्रूफ हुआ कि जब हमारा RS जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस का रेजिस्टेंस होगा वह जब लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो सर्किट में मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर होगी। ये एक आपका जो है ग्राफ बना हुआ है P मैक्स और RL के बीच में। जब हमारा लोड जो है लोड रेजिस्टेंस RTH रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो उस समय हमारा जो है मैक्सिमम पावर देखिए फ्लो हो रहा है ये पीक पॉइंट पे। तो ये रही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो पसंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।